रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। डेरिवेटिव एंड प्रोडक्ट होगा और डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। यानी कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये अभी हम लोगों ने क्या कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के हो जाता है जीरो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। अब इसको कोई ऐसे भी लिख सकता था डी के बाई डी एक्स, तो भी ये जीरो होगा, लेकिन तभी जब के कांस्टेंट है। अगर के वेरिएबल हो जाएगा तो फिर वो जीरो नहीं होगा। तभी आपको डी वाई बाई डी एक्स भी देखने को मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स भी देखने को मिलेगा, डी के बाई डी एक्स भी मिलेगा। तो हर बार वो जीरो नहीं होगा। यहां मैं पहले से ही लिखे दे रहा हूं कि k इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। उसी तरह आप c लिख दे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बोले डी बाई डी एक्स ऑफ 8 कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई कितना होगा, तो भी हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस e2 कितना होगा, तो भाई ये भी तो कोई कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, तो ये भी हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ ई कितना होगा, एक्सपोनेंट वाला, वो भी जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट आप लेंगे वो जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ √2 कितना होगा, वो भी जीरो होगा। तो भाई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आना ही है। कुछ ज्यादा ही एग्जांपल लिख दिए मैंने। तो पावर रूल में क्या आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ये हो जाता है एन बगल में आ जाता है और x की पावर n जो है वो एक कम हो जाती है। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना है और इसको अभी अप्लाई करता हूं मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3, n की जगह 3 आ गया तो 3 को बगल में लिख लो, कोफिशिएंट बना लो, और x की पावर 3 है, एक पावर कम कर दो, x स्क्वायर कर दो। बस यही पावर रूल होता है। अब मान लो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 192, तो डरने का नहीं, 192 बगल में ले आओ, x एक पावर कम कर दो, 191। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है देखने में, दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हो, है ना। एक्स की पावर -1 है तो n की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, -1 को बगल में लिख दो, ठीक है। और x की पावर n-1 है तो -1 कर दो, तो डरने का नहीं, x की पावर -2। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, अगर आपको प्रैक्टिस होती कि अच्छा ये 1 बाई एक्स स्क्वायर होता। इवन आप इसे याद भी कर लेते हैं तो भी काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये ही पावर रूल हम लोग यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अब एक दो सवाल और देता हूं मैं आपको। चलो, तो डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को देख के हमें डरना नहीं है। होता क्या है रूट एक्स, ये होता है एक्स टू द पावर 1/2। अब इसकी शक्ल इसी की जैसे दिखने लगी और n की जगह 1/2 है, और n यहां पे इंटीजर होना कोई जरूरी नहीं है, n यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर होगा लेकिन इमेजिनरी नहीं होगा। एनीवेज, तो यहां पर अब 1/2 x 1/2 -1 ऐसे कर लेंगे भाई, n-1, तो 1/2 बना रहने दीजिए। यहां पे x की पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2, ठीक है, नीचे आ गया ये। और x की पावर 1/2 होता क्या है, रूट x होता है, तो 1/2 रूट x। मतलब मैंने बड़ा इलेबोरेटली करके दिखाया है, आप मतलब यहाँ से यहाँ भी जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे
तब देखेंगे कि वहां पे भी जब डिफरेंशिएशन यूज होता है तो आप ये ऐसे डायरेक्टली जंप करके करे दे रहे हैं और फ्रीली आप यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब उसी तरह दूसरा वाला है, यहां पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स अब रूट एक्स है तो यार इसको 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 ऐसे है, थोड़ा तेजी से कर रहा हूं मैं, एक्स की पावर -1/2 कर दे रहा हूं, है ना, तो -1/2 एक्स की पावर 1 -1/2 -1 एक्स की पावर -1/2 -1 क्या हो जाएगा यार, -3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ये, और इसको माइनस बना रहने दो, 2 एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2, मतलब डायरेक्टली भी कर सकता था मैं, है ना, हाँ वेरी गुड, 1 + 1/2 + 1, अब यहां से तो आप ये यहां डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, ठीक है, तो वही कर देता हूं मैं भाई, मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें, जो भी नेगेटिव चीजें उसको नीचे ले गए, पॉजिटिव में कर लिया, 1/2 + 1, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, मतलब बहुत ही ज्यादा मैं करे दे रहा हूं ताकि सारे बच्चे समझ पाए, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा √x और ये हो जाएगा x, तो x √x लिख सकते थे हम लोग इसे, x √x, तो ये थोड़ा सा बेहतर सवाल है इसके मुकाबले, और आप यहां पे मतलब इसका आंसर यहां पे भी लिख सकते हैं, और इनफैक्ट आप इसका आंसर ये भी लिखाएं, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसका आंसर आप ये भी लिखाएं, मान लीजिए x की पावर -3/2, तो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। उसी तरह इसको भी कर लेते हैं हम लोग, जी बोलिए। सर इसका क्या गारंटी है कि लाइक एक रूल था कि आप दो, लाइक सपोज अगर दो नेगेटिव नंबर्स है -1 -1, हाँ तो हाँ सपोज उसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 पे रूट ऑफ -1 उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, हाँ इसका हाँ, आंसर होगा -1 ना, माइनस रूट ऑफ -1 into -1, तो अगर अच्छा इसमें एक इम्प्रूवमेंट इन्होंने, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या, एक इनका अपना तरीका इसको करने का, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है हम लोगों ने, है ना, इसी को मैं थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये सवाल अलग है, -1/2 x की पावर -3/2, इसको मैंने यहां पे कॉपी कर लिया, और इन्होंने एक दूसरी तरीके से आंसर सबमिट किया, बोले सर ये मुझे मतलब x³ का पावर 1/2 मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है x³ का पावर 1/2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x³ का अंडर रूट, तो बिल्कुल सही है, ये भी मतलब इसका dy/dx अगर आप कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर है, ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर है, और ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर है। अब dy/dx ऑफ x⁻⁵ 1/5, तो वहां पे भी यही कर रहे हैं, n जो है इस बार 1/5 है, 1/5 x इंटू 1/5 -1, अब भाई 1/5 -1 क्या होता है, -4/5, तो आप इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 x⁻⁴/5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन में पावर रूल लगाना थोड़ा थोड़ा हम लोग सीख गए। सबसे पहला रूल था डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, ये दूसरा रूल था पावर रूल, जहां पे x की कोई भी पावर हो उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dy/dx x⁻⁴? 0। एग्जैक्टली, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यहां पे 0 करते तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 हो जाता, दूसरा क्या है x⁻⁴ क्या होता है 1, एंड 1 इज अ कांस्टेंट, तो हम लोग रूल नंबर 1 पे पहुंच गए, dy/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0।
ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। कांस्टेंट मल्टीपल रूल बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा डेंजरस टाइप लग रहा है कि ये एफ एक्स क्या लिखा हुआ है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लास में कि एफ एक्स क्या मतलब होता है, फंक्शन इन एक्स। एफ एक्स कैसा हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है। एफ एक्स कैसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ऐसा क्वाड्रेटिक टाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स जो है एक्स की पावर -3/7 प्लस 72, इस टाइप कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहता है कि वो कांस्टेंट की कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगी डिफरेंशिएशन में, वो सीधे उठ के बाहर आ जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग इसे करेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और बहुत ही बेसिक बात है। ये सब लेक्चर आप अगर 1 साल बाद देखेंगे तो आपको मतलब बहुत बच्चों वाला लगेगा ये। जैसे मान लीजिए कि मैं एफ एक्स को यही लिख लेता हूं, एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, c बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आप जानते हैं क्या, 3 बगल में एक पावर कम, है ना। तो इसको c मल्टीप्लाइड बाई 3x² लिख दो, या और सुंदर करना है तो 3c(x²), इस तरह से होता है। तो जब भी आपको कांस्टेंट मिले वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो कांस्टेंट होंगे तो दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही मामूली बात है। तो अब पिछले 2 रूल्स को मिलाकर मैंने एक नया क्वेश्चन तैयार किया है कि जहां पर एफ एक्स की जगह एक्स रेज टू द पावर एन आ गया और सी आ गया इस वाले रूल से। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं सिखा चुका हूं। कोई क्लास में है जो इसको तुरंत आंसर ही बता दे इसका? यस सर। बोलिए सर c मल्टीप्लाइड बाई n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। चलिए देखते हैं ये आंसर वैभव का जो आ रहा है वही मेरा आता है या नहीं। तो c देखिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n। c मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, x रेज टू द पावर n-1, और बगल में n मल्टीप्लाई हो जाता है तो nx रेज टू द पावर n-1, बिल्कुल ये है सही लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह बना दें, चाहे आप nc लिख दें चाहे आप cn लिख दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये एक तरीके से रूल्स का एप्लीकेशन ही हो गया। अच्छे से सब नोट डाउन करते जाइए, बोर्ड क्लियर किया जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई इंटू एक्स क्यूब, फटाक से बता दीजिए कुशाग्र। 3π(x²), बहुत ही आसान है भाई। पाई को बाहर ले गए, एक्स क्यूब को भाई मान लो एक इंटरमीडिएट स्टेप में बनाना चाह रहा हूं तो बना देता हूं। पाई बाहर ले गए, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स किया गया, तो पाई इंटू 3x², तो 3π(x²). तो आप बच्चे डायरेक्टली करना सीख गए, और आपको डायरेक्टली करना आना भी चाहिए, यहीं तक हमें पहुंचना था। ये सम रूल है या डिफरेंस रूल है, तो बीच में अगर प्लस साइन है तो डी बाई डी एक्स में भी प्लस साइन ही आ जाएगा, बीच में अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आ जाएगा। एफ एक्स और जी एक्स को देखकर डरिए नहीं। मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, तो वो एक्स क्यूब टाइप है, और जी एक्स थोड़ा अजीब फंक्शन है, 3x की पावर 4 है, -4 है मान लो, चलो है। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन रूल लगाएंगे तो अगर बीच में माइनस साइन लगा हुआ है तो आप अपना एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जैसे ये माइनस साइन था वैसे ही ये माइनस साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ये माइनस साइन था वैसे ये माइनस साइन हमें फॉर्मूले में भी दिया हुआ है। तो बस अब यहां पे देखो 3 भी है तो हम लोग थोड़ा सा वो वाला रूल भी लगाएंगे, क्या कौन सा, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला रूल।
तो ये ऐसे एक तरीके से फर्स्ट रूल का अब हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया। अब हम अपना पुराना ज्ञान यूज करेंगे। ये हो जाएगा 3x², खत्म हो गया ये। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होगी, 3 बाहर आ जाएगा, ये d/dx होगा, ये x⁻⁻⁴ अभी बना रहेगा। अभी इसको ऐसे ही चलाओ, 3x² और ये -3 है। अब इसके -4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -4 आ गया, x⁻⁻⁴ -1। रिमेंबर हम लोग ने क्या पढ़ा था, d/dx ऑफ x⁻n होता है nx n-1। तो वही किया है ना। -4n था तो -4 को यहां ले आए, nx n-1। बस अब 3x² प्लस 4 3 12 और ये x⁻⁻⁵। आपका मन है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, x⁵। मन है तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सम डिफरेंस रूल को अप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो प्लस लग जाता, लेकिन ये प्लस इस माइनस के साथ फिर वापस माइनस दे देता। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन सम रूल और डिफरेंस रूल ये कहता है कि बीच में जो साइन लगा हो वही साइन हम कंजर्व कर ही रहेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप में। जैसे एक और बहुत ही 2 कौड़ी का सवाल कर लेते हैं हम लोग, d/dx ऑफ x² प्लस x³ मान लो। तो x² का क्या हो जाएगा, तुरंत आंसर कर देंगे 2x, और x³ का क्या हो जाएगा 3x²। बात खत्म। तो ये बहुत यूज होगा ये, अभी जब हम लोग क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये रूल तो मतलब ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे, पता भी नहीं चलेगा, इतना फ्रीक्वेंटली यूज करना होगा। अब कुछ बुक्स में बच्चों इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखते हैं वो लोग। कैसे लिखेंगे, d/dx, ये तो वैसे ही रहेंगे तो इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, इसकी जगह वो लोग लिख देंगे f' प्लस माइनस g'। तो हमें डरना नहीं है, अगर f' लिखा है तो इसका मतलब है वो d/dx ऑफ fx है, मतलब fx का डिफरेंशिएशन है। अगर मान लो कोई ऐसे बोले कि fx बराबर है 3x², तो आप आराम से बोल सकते हो अच्छा f' बराबर है 3 × 2x⁻1। समझे, 3 कांस्टेंट बगल में कर दिया, x² को अकेले डिफरेंशिएट कर दिया, nx n-1। तो बस यहां से हम लोगों ने लिख दिया f' x इज इक्वल टू 3 to the 6x। ठीक है, तो अब जब आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप मतलब यहां से सीधे यहां आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी कोई नया चीज नहीं है। और कुछ बुक्स में और भी थोड़े अलग तरीके से यूवी करके दिखा रहता है, लेकिन यूवी करके मतलब थोड़ा फर्स्ट टाइमर्स के लिए खतरनाक हो जाता है। अब मान लीजिए ऐसे लिखा है u प्लस माइनस v, तो यहां पे अपने आप समझना है कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने fx dx लिखा है वैसे ही u और v लिखा है। कायदे से इन्हें u और v की जगह लिखना चाहिए ux प्लस माइनस vx। तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं लिखते। तो जो बुक्स में लिखा रहता है वो भी मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। ये तीनों रूल हैं एक ही चीज। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे लिख देते हैं u' प्लस माइनस v', या तो ऐसे लिख देंगे और या फिर ऐसे लिख देंगे d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v। ठीक है, तो सारे रूल अच्छे से आप लिख लीजिए ऊपर नीचे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो तीनों रूल का मतलब सेम है, अच्छे से आप समझ लीजिए इस बात को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, इसको किया जाए फिर। क्योंकि fx x⁻n अगर दिया हुआ है तो f' nx n-1 होता है। तो अब x³ क्या हो जाएगा भाई, 3x² है कि नहीं। 3 को बगल में लिखा, एक पावर कम किया। 4/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह डील करिए,
और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2x। -5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह डील करिए और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 0, है ना भाई। देखो 2 बगल में आ गया, एक पावर कम हो गई। अब इसका पावर 1 है तो 1 बगल में आ गया, एक पावर कम हो गई और प्लस 0 आ गया। अब कभी भी मतलब अब आगे के लिए आप याद रख सकते हैं, कभी भी आपको अगर fx दिया हुआ है x तो f डैश x हो जाता है 1, ये याद कर लीजिए। क्योंकि इसको 1 x की पावर 0 लिखना फिर 1 लिखना वो बेवकूफी होगी। आप मतलब याद भी कर सकते हैं, अगर आपको कभी दिया हुआ है gx, मान लीजिए दिया गया है 5x, तो g डैश x क्या हो जाएगा केवल 5, है ना। ये 1x है तो हो गया केवल 1। तो इसी तरह ये -5x है तो ये हो जाएगा आगे चल के केवल -5। देखो ये तो वैसे ही चल रहा है, यहां पे ये हो जाएगा केवल -5, 0 हटा दो और ये 4 2 8/3x। तो इस तरह से हम लोगों ने dy/dx निकाल लिया। ठीक, अब इसी सवाल में मान लीजिए आपको ये दिया था गिवन ये है, और आपसे कहता फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है, तो हमें डरना नहीं है। dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है यहां x की जगह 1 डाल दो, वो केवल वैसे ही है f1 की तरह, समझ गए। तो ये कितना है 3 -5 -2, अरे ऐसी चीज तो आप कर चुके हैं यार, -8/3। अब इसको कर दो अपना जो भी है, 3 नीचे, ये -6 -8 -14/3, समझ गए। तो अगर केवल dy/dx पूछा जाता तो हम लोग यहां पे रुक जाते, और हमसे पूछा गया था कि dy/dx एट x इज इक्वल टू 1 निकालो, तो इसमें 1 डाल दिया हमने और -14/3 आ गया, है ना बढ़िया। ओ तो एक गलती भी हो गई है साथ साथ में, तो भाई यहां पे 4/3 है तो 4 × 2 8x डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस साइन हम लोग ने फालतू में लिख दिया। इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो अब आंसर अपना और सुंदर आ गया 2/3। ये बच्चों ने ही पॉइंट आउट किया था, मैं अपने ही बनाए सवाल में फंस गया। चलिए, सो इट इज डन नाउ। तो देखिए ये प्रोडक्ट रूल है। अब इसको मैं अपने fx gx वाले में लिखता हूं, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। dy/dx ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाई gx, मतलब दो चीजें हैं अगर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को बाहर ले आते हैं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो आप आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। gx को आप बाहर ले आए और आपने, अरे dx/dx नहीं है, dy/dx है, ठीक है, dy/dx ऑफ fx प्लस फिर fx को बाहर ले जाओ, dy/dx ऑफ gx, ठीक है। ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो आप अगर ये करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। देखो इसको f' लिखा जा सकता है, इस पूरे को f' लिखा जा सकता है, तो लिख लो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना, तो करना वही, ठीक है। चलिए, वैसे सभी लोग को पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल जी भी कौन से IIT से पढ़े हैं बताइए। हाँ, IIT खड़गपुर, आपकी वेस्ट बंगाल से पास में है ना वो काफी। जी सर। पॉलिटिकल चलो, तो चाहे ऐसे पढ़ो
चाहे ऐसे पढ़ो, एक ही बात है। अब कुछ लोग और थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसमें, ये u को ऊपर लिख देते हैं, तो v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, ऐसे पढ़ लो चाहे तो, ठीक है। तो अब मैं तो भाई सबसे अच्छा इसको मानता हूं, मुझे ये समझ में ज्यादा आता है, इसमें कम थोड़ा क्लियरली दिख रहा है कि u और v कांस्टेंट नहीं है भाई, fx और gx फंक्शंस ऑफ x हैं, तो इसी को मैं ऊपर लिख लेता हूं एक बार फिर से। अब देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपके लिए, मतलब ये जनरल फॉर्मूले हैं, आपको याद ही करना होता है कि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x आएगा, tan x करेंगे स्क्वायर x आ जाएगा, cos x cot x, सब का मैंने बता दिया है। लेकिन ज्यादातर आपको साइन कॉस टेन की फिजिक्स में इनकी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से ई रेस टू द पावर एक्स आ जाएगा, उसी तरह ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर से ई रेस टू द पावर एक्स ही आ जाता है। लॉग, अच्छा लॉग टू द बेस ई, मैंने लाल रंग से ई बनाया है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लॉग 10 और बेस 10 है अगर तो ये 1 हो जाता है, तो उसी तरह log 10 अगर बेस e ले लेंगे तो फिर भाई ये 1 नहीं आएगा, ये कुछ और आ जाएगा। जैसे जैसे बेस बदलते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसीलिए जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करें या कैलकुलस करें तो वहां पर जब भी आपको log x लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि ये log टू द बेस ex ही बोल रहा होगा, 10 नहीं बोल रहा होगा। और कुछ बुक्स में इसे ln x भी लिखा रहता है, कुछ बुक्स में इसे ln ऑफ mod x भी लिखा रहता है। तो अभी ये मॉड वॉड की आप उतनी चिंता नहीं करिए, अभी आप फिलहाल ये जान लीजिए कि ln x और log टू द बेस ex एक ही बात होती है। तो उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे ln a लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, log टू द बेस e a, ठीक है। तो अब इस बात को आप जब जान गए हैं तो मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में रिलेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया होगा। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू द पावर x क्लेम कर रहा है कि भाई हम ln a रेस टू द पावर x है। अगर कोई ये कहता है अगर a की जगह हम लोग e डाल लें तो क्या होगा, तो डालो भाई e रेस टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा ये ln e रेस टू द पावर x। अब ln e को ध्यान देना है, हमने क्या बताया था, ln a का मतलब log टू द बेस e a है, तो ln e क्या हो जाएगा, log टू द बेस e रेस टू द पावर x। तो ये तो यार 1 ही हो जाएगा, मतलब अगर बेस भी सेम हो और खुद का ही log है तो वो 1 होता है। जैसे 10 था तो 1 हो गया, e है तो फिर 1 हो गया, तो यहाँ पे e रेस टू द पावर x आ जाएगा, केवल e रेस टू द पावर। यानी कि इस फॉर्मूले से ये हम लोग ने निकाल लिया, तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया है। अच्छे से लिख लीजिए। अब जैसे यहां पर hx आपको दिया, कोई एक फंक्शन इन x दिया हुआ e रेस टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x, तो इसको अब हम लोग किसी और तरीके से नहीं करने पाएंगे, हमको प्रोडक्ट रूल में ही जाना होगा। जैसे मान लो कोई ये देता कि hx कोई और h है, ये hx अलग है, तुम चलो इसको f g h i j k x मान लो, ठीक है। मान लो ये होता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यार यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा के भी आंसर निकाला जा सकता है। और एक बच्चा आया बोला यार प्रोडक्ट रूल करने की क्या जरूरत है यार, तुम के एक्स को थोड़ा तमीज से लिख लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुम सम रूल लगा लो, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो के डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस
2x, बस बात खत्म, है ना। तो इधर प्रोडक्ट रूल लगाना चॉइस थी, इधर प्रोडक्ट रूल लगाना मजबूरी है। देखते हैं कैसे। अब h' निकालो, थोड़ी जगह बनाओ। e⁻x को fx मान लो, sin x को gx मान लो। तो बस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x ही होता है। sin x को सीधे उतार देना है, ठीक है। और फिर fx, या देख लो अच्छे से लिख देता हूं मैं, fx gx, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, fx का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो फिर से e⁻x कर दिया और gx को सीधे उतार दिया। इस बार क्या करना है, fx को सीधे उतार देना है और g' कर देना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां से देख लो, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। अब इसको थोड़ा सुंदरीकरण कर दिया जाए, e⁻x sin x प्लस cos x, हो गया, अपना आंसर आ गया h', ठीक है। तो इसको भी लाल बक्सा पहना देते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन कर लिया। तो यहां पे ln x मल्टीप्लाइड बाई tan x है। मैंने क्या बताया था भाई, पहले दोनों फंक्शन जो हैं उनका डैश डैश लिख डालो। तो ln x का डैश यानी कि dy/dx क्या होता है, 1/x। अरे भाई log टू द बेस ex और ln x एक ही होता है, तो 1/x लिख दिया, प्लस थोड़ी जगह छोड़ दी tan x का sec² x। अब ln x का dy/dx लिख चुके हैं, तो ln x का साथी क्या है, tan x को सीधे उतार दो, tan x सीधे उतर चुका है तो ln x यहां आ जाएगा। बस यही आंसर है आपका, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप tan x डिवाइडेड बाई x कर सकते हैं। हाँ बस बस बस, tan x डिवाइडेड बाई x, मतलब एक तरीके से आपने ये प्रोडक्ट रूल एप्लीकेशन सीख लिया। अब एक चीज मैं करके आपको दिखाना चाहता था कि भाई kx जो था यहां पे प्रोडक्ट रूल के बिना ये आया है। अब मान लो एक जिद्दी लड़का है, कह रहा है कि हम प्रोडक्ट रूल को ही वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल को ही वेरीफाई कर रहा है ये जिद्दी लड़का, उसकी बात मान लेते हैं। तो kx है x² मल्टीप्लाइड बाई x+1, यानी कि पहले का डैश करो, दूसरे का डैश करो, बीच में प्लस साइन लगाओ। 2x² का डैश क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। और g'(x+1) का डैश क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा। अरे x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, ठीक है। x² का 2x लिख चुके हैं, x+1 यहां लिख दो, x+1 यहां लिख चुके हैं, x² यहां लिख दो। भाई जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ वो बगल में आ जाएगा। तो ये क्या आया, 2x² प्लस 2x, ये क्या आया, x², 2x² प्लस x² 3x²। लो भाई, जिद्दी लड़के के मन की बात हो गई। kx ये है तो k'(x) ये है। मैथ्स विल नेवर टेल लाइज। आप चाहे प्रोडक्ट रूल से किए इसको तब भी वही आंसर आया, आप सम रूल से किए तब भी वही आंसर आया, लेकिन ये जिद्दी लड़का अपनी जिद की वजह से IIT से भगा दिया जाएगा। जो चालाक लड़का है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करना ऐसा ही है, समझ गए। अब यहां पर बच्चों देखिए सिर्फ a कांस्टेंट है, y भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो अगर आपको dy/dx निकालना है तो अब थीटा को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में या तो आप थीटा = x/2 करके यहां पे रख दो, थीटा को गायब कर दो, एक ऐसा तरीका होता है।
और या तो आप ये करो कि पूरा डिफरेंशिएशन दोनों साइड्स का कर दो। तो देखो यहां पे आप dy बाई डी थीटा कर दो और यहां पे आप dx बाई डी थीटा कर दो, ठीक है। अब फिर करो तो देखो dy बाई डी थीटा करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है तो a बना रहेगा। ये एक्चुअली मैं लाल लाइन से वो कर देता हूं डिमार्केट। तो dy बाई डी थीटा जब आप यहां पे करेंगे तो a बचा रहेगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस में। जानते हैं आप अगर भाई ये हम लोग ने पढ़ा था ना, y अगर इज इक्वल टू cos x है अगर, तो dy बाई dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन x। अब कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह थीटा है तो डरने का क्या, आई बात समझ में। और एक y की जगह y इज इक्वल टू कॉस थीटा था तो y की जगह a cos थीटा हो गया, तो यहाँ a मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी a मल्टीप्लाई हो गया। अभी तो सीखा ही था कि कांस्टेंट जो है वो सीधे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx माइनस a थीटा a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये केवल 2 बचेगा यहाँ पे, समझ रहे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 साइन थीटा। अभी लेकिन यार ये हुआ नहीं, हुआ इसलिए नहीं क्योंकि थीटा जो है वो दिक्कत कर रहा है। हमें dy बाई dx अगर निकालना है तो आंसर y और x के टर्म्स में आना चाहिए ना। तो dy बाई dx शुड बी ए फंक्शन ऑफ x। तो बस आखिरी में थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई 2 तो कर सकते हो तुम, इसको यहां कर रख दो। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 साइन x बाई 2। अब अपना आंसर डी थीटा क्यों लिख दिया यार, dy बाई dx, ठीक है। अब अपना आंसर जो है क्लियर हो गया। आई बात समझ में बच्चों। जब भी हम लोग dy बाई dx लिखते हैं तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो x के ही टर्म में आना चाहिए। कांस्टेंट आ जाए इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई थर्ड ये नहीं कि y और x पे डिपेंड होने वाली चीज एक तीसरी चीज पे भी डिपेंडेंट है। एक बच्चे का ये डाउट है, शायद काफी बच्चों का होगा, कि सर आपने dx बाई डी थीटा की जगह सीधे 2 कैसे लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 2 थीटा है, तो यार dx डिवाइडेड बाई डी थीटा, यानी कि इसको ही डिफरेंशिएट करते तो 2 कांस्टेंट होता और केवल थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो 1 आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने याद करो y इज इक्वल टू 2x लिखा है तो हम लोग लिखते थे dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन केवल 2 हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था। अब y इज इक्वल टू 2x की जगह x इज इक्वल टू 2 थीटा है, जहां जहां y है वहां x है, जहां जहां x है वहां थीटा है, बस ये चीज हो रही है। जैसे यहां dy बाई dx 2 आ गया, वैसे ही यहां dx बाई डी थीटा 2 आ गया। समझ गए? यस सर। तो इस सवाल को करने के लिए पहले से थोड़ी सी थ्योरी और कर लेते हैं कि देखिए f(x) अगर ये है तो f डैश x क्या होगा भाई, x की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो x की पावर 1/2 माइनस 1 और 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2, तो x, अब इसको 1/2 x की पावर 1/2 और इसको लिख देते हैं रूट x। तो अब ये चीज इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है बच्चों कि आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि भाई कभी भी किसी चीज का रूट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और अपॉन में रूट x आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह मान लो कि अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो अब रूट x का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये x स्क्वायर हमारा इसके अंदर फंसा हुआ है,
तो फंसा हुआ है। तो dy/dx जब हम लोग करेंगे तो पहले हम इसी को मान लेंगे कि ये कुछ ऐसा है, रूट एक्स टाइप का, एक ही एक्स है, ये पूरा एक ही चीज है, इसको एक ही चीज की तरह ट्रीट करेंगे। तब क्या हो जाएगा, ये 1/2 और ये एक ही एक्स आ जाएगा। इस एक्स की जगह एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये रख दो सीधे सीधे पूरा इसको। अभी लेकिन अपना काम खत्म नहीं हुआ, अब इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए स्क्वायर का डिफरेंस अब अंदर जब करेंगे तो फिर रूट को भूल जाएंगे, मतलब अब इसके अंदर आ गए हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x। तो -2x मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो -2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कट गया, -x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसी चीज की आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको बगल में लिख लीजिए। तो पास में मल्टीप्लाई करने वाला वहां पर तो मतलब वो, हाँ, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। तो बच्चों हम लोग को अगर थीटा एलिमिनेट करना है तो एक बहुत ही देसी तरीका ये होगा कि y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, हम इसे y/a लिख दें और खाली कॉस थीटा लिख दें। भाई a को इधर बुला ले और a को इधर बुला ले, ये साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, इक्वल्स टू 1। हाँ शाबाश। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बस। ठीक, अब इसको थोड़ा मतलब अपने हिसाब से हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो हमें y एक तरफ आ जाए और इस तरफ केवल x वाले आ जाए, ऐसा कुछ करना है हमें। तो हम लोग क्या करें, y/a² को बनाए रखें, मतलब ये तो हमारा गोल है, हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इधर से आ रहे हैं हम। ठीक है, y² इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a², y² इज इक्वल टू a² माइनस x²। देखो a² इसमें मल्टीप्लाई हुआ, a² इसमें मल्टीप्लाई, तो नीचे से कट गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू √a² माइनस x²। समझ गए? वैसे इसमें प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन हम लोग चलो खाली प्लस से कर ले रहे हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। हमने क्या किया, थीटा एलिमिनेट कर दिया। अब देखो ये मैं आपको पहले इसीलिए पढ़ा चुका था। देखो y इज इक्वल टू a² माइनस x², ये ले आया हमें, dy/dx क्या गर्र 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 सब आ गया। तो एक तरीके से जब ये हम ला चुके हैं तो dy/dx हमें दिखने लगा -x डिवाइडेड बाई a² माइनस x²। हमने तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये पार्ट आ गया। तो ऐसी बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं थी यहां पे अगर देखा जाए तो। अब आप देख सकते हैं कि हाँ, जब ये ऐसा दिया हो तो ये ऐसा होने वाला है। उल्टा होता, मान लो ऐसा देता कि y इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तब हम लोग तब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते और एलिमिनेट होके फिर यही आ जाता है ना। तब y/a प्लस x/a आता, तब भी यही आ जाता, आंसर फिर भी यही आता। ठीक है, एक तरीका हम लोगों ने ये किया। अब इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ज्ञान भी मैं देना चाहूंगा। जब ये ऐसी चीज बनी हुई है, आगे जब आप 11th क्लास में ही पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर होगा आपकी बुक में, उसमें
ये एक बताएगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन है, सर्कल नहीं है, पिचका हुआ सर्कल है। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड, है ना, ये मैंने खोल दिया है यहां पे इनको, तो ये दोनों एक ही चीज है, इसकी इक्वेशन है। अगर हम लोग यहां पे प्लस लेते हैं तो ये केवल y, पॉजिटिव y की चर्चा कर रहा है, तो इसको ले रहा है। अगर हम लोग प्लस माइनस दोनों लेते हैं तो ये पूरे को ले लेता, ठीक है। लेकिन यहां पे क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है तो फंक्शन ये कहता है कि भाई केवल पॉजिटिव वाला लीजिए। ये जो एक वर्टिकल लाइन अगर इधर ले जाते हैं हम लोग तो वो दो बार ना काटे। देखिए अगर वर्टिकल लाइन ले जाएंगे तो इधर भी काट रही है इधर भी काट रही है, यानी कि एक ही एक्स के लिए दो दो वाई है, तो फिर ये फंक्शन नहीं रह जाता है। इसीलिए यहां पे या तो हम लोग केवल पॉजिटिव लें तो ये वाला लेंगे, और या तो हम लोग केवल नेगेटिव लें तो नीचे ही वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, ताकि ये फंक्शनैलिटी अपनी मेंटेन करे। खैर ये थोड़ा आगे की बात हो गई। अभी इस क्वेश्चन को एक दूसरी अप्रोच से करते हैं जो मैंने बताया था, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा करके। ओके, तो y इज इक्वल टू a cos थीटा और x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है, यहां x है, इन्हीं को भाई उतार लिया, कॉपी कर लिया। dy बाई डी थीटा, a cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, लेकिन माइनस में, और dx बाई डी थीटा a cos थीटा, ठीक। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ये क्या कर लिया आपने, माइनस a साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा, ऐसा कुछ, a कट जाएगा, dy बाई डी थीटा। अब आप dx, अब आपकी समस्या ये हो रही हो कि सर आप कह रहे थे कि थीटा एलिमिनेट करना है और वो आप तो कर नहीं रहे हैं, करे जा रहे हैं बस, माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब हमारा गोल क्या था, इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, एक तरफ y हो और दूसरी तरफ x हो, dy बाई dx भी करे तो दूसरी तरफ केवल x वाले हो। तो केवल x वाला कहां है, अगर थीटा को हमें x में परिवर्तित करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई, थीटा y में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एज अ फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इस थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ x करेंगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करें चाहे इसका, एक ही बात है ये तो, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, चाहे इसका प्रयोग करें, ये कह रहा था मैं, x बटा a। अब बस ट्राइंगल बना दो, साइन थीटा x बटा e, ऐसा है कि नहीं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, a स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस साइड एक्स स्क्वायर, ये सही है, बोलो। यस सर। अरे यार ये तो आता ही होगा, अब तो काफी बड़े हो गए हो तुम लोग। अच्छा, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर दिया। और टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस बचाए रखना, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ माय गॉड, हम लोग तो शायद आंसर लिख रहे हैं। सर हाँ सर मैंने माइनस थीटा तक सर कर रखा था सर, उससे आगे बैठ मैं माइनस टेन थीटा करके फिर बैठ गए, और ये अब क्या करें, लेकिन ये करना था।
अब बोलो तरस गए कि नहीं?